होप आप सब अच्छे होंगे। लीडरशिप के इसमें हम लोग एक शिफ्ट, स्पिरिचुअल शिफ्ट के बारे में, फाइंडिंग दिस शिफ्ट, फाइंडिंग द टाइम, सीजन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के पास ये आदत बिल्कुल नहीं होगी अगर आप लीडरशिप में या सेवकाई में बेहतर बनना चाहते हैं। सो एक चीज़ ज़रूर आप कर लीजिए। एक और बोनस भी मैं बताऊंगा, वो आप बाद में उस हैबिट को डेवलप कीजिएगा, पर शुरुआत में आप एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, लिखना चालू करिए। बाइबल बताती है कि दर्शन को लिख के रखो ताकि दौड़ने वाले भी उसे सहज से पढ़ सकें। सो अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपकी सेवकाई, आपका जीवन परिवर्तित हो, आपका लीडरशिप डेवलप हो, आप जो है सेवकाई में बेहतर बन सकें, आप परमेश्वर के कार्य में आप आना चाहते हैं, आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। सैडेस्ट पार्ट ये है, हम लिखित बाइबल को पढ़ते हैं और हम खुद लिखना नहीं चाहते, और हम सिर्फ चीज़ों को इग्नोर करते हैं। हम ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि हाँ मैं समझ जाऊँगा, मैं याद रखूँगा, है ना। नहीं होता। अगर ये सारी बातें अगर होती तो फिर आपको बाइबल पूरे रट जाना चाहिए था। इतने सालों से आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल के एक आयत आपको याद होना चाहिए था। सो बेहतर है, मैं जो बात बोल रहा हूँ सीरियस लीजिए। आज ही एक पेपर पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए, आप लिखना आरंभ करिए। क्या लिखने अगर आप पूछेंगे, जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है या बात किया था, या आपकी सेवकाई के बारे में जो परमेश्वर बात करना चाहता है, उन बातों को आप बैठ के लिखना चालू कीजिए। मैं एक फॉर्मेट आपको देता हूँ, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप लिखना चालू कीजिए। नंबर पहला तो ये है, आपका नाम लिखिए और उस नाम के आगे परमेश्वर ने आपको क्या बुलाहट दिया है, उस टाइटल को आप लिखिए। पास्टर है, अपोस्टल है, एवेंजलिस्ट है, या आप टीचर हैं, या आप प्रॉफिट हैं, जो भी टाइटल है, पहला आप विश्वास के साथ उसे लिखिए। क्योंकि जब मुझे मेरे कॉलिंग के बारे में पता चला, जब मैं लिखने में ना मेरा विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैं लिख के काट दिया। हो सकता है कि जब आप लिखेंगे अपने नाम के आगे जो भी टाइटल आप लिखेंगे, तो आपके अंदर ना एक संदेह आएगा, क्या मैं वो हूँ करके, बट आपको वो लिखना है। वो तभी आप लिख पाएंगे जब आप उस बुलाहट को समझते हैं। तो लिखेंगे तो समझ में भी आएगा, उस पर आपका विश्वास भी बढ़ेगा। देन सेकंड आपको लिखना है कि आप कौन से जगह पर सेवा करने वाले हैं, आपको प्रभु ने कौन सा जगह दिया है सेवा करने के लिए। तीसरा आप लिखेंगे, हर जगह भी आपको स्पेसिफिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु ने बताया है। तो प्रभु ने आपको एक जगह में रखा ज़रूर है, पर भले रखा एक जगह पर है, पर इस्तेमाल करेगा पूरी जहाँ जहाँ प्रभु आपको बोला है कि मैं यहाँ आपको इस्तेमाल करूँगा। एक उदाहरण मैं बताता हूँ। मैं सेवकाई में आकर 10 साल तक भी मैं यही सोच रहा था कि सिर्फ मुझे परमेश्वर ने दिल्ली में सेवकाई दी है, जबकि परमेश्वर ने जब मुझे बुलाया तब पूरे उत्तर भारत के लिए मुझे बुलाया था, राइट। और मैं 10 साल के बाद जब मैं सेवकाई से, प्रभु ने कलीसिया से मुझे बाहर निकाला और मुझे मेरे दर्शन को समझाया, तब मुझे समझ में आया मैं केवल दिल्ली के लिए नहीं, पूरे उत्तर भारत के लिए मैं सेवकाई के लिए मुझे बुलाया गया है। सो देन आई बिगन टू रोट माई नेम, मेरा जॉब, मेरा सेवकाई का स्थान क्या है और मैं क्या करने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। व्हाट इज अ स्पेसिफिक थिंग, द रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड हैज गिवन यू, कि परमेश्वर आपको किस प्रकार की एक स्पेसिफिक काम दिया है, कि एज ए प्रेरित, एज ए प्रॉफिट, एज ए टीचर, एज ए एवेंजलिस्ट, वॉट एवर इट इज। सो उससे आप ये 3 चीज़ें आप लिखेंगे ना, काफ़ी कुछ चीज़ें आपके अंदर ना परिवर्तित आने चालू हो जाएगा। एंड देन आप लिखिए कि चौथा चीज़ है, आपके पास क्या वरदान है, जिस वरदान को परमेश्वर ने क्यों दिया है, और वरदान का स्पेसिफिकेशन लिखिए। मुझे चंगाई करने का वरदान है, एग्जैक्टली, पर चंगाई किस बात पे, फिजिकल या कोई भी लाइलाज बीमारी, या स्पिरिचुअल, या डिलीवरेंस, हीलिंग, किस प्रकार की चंगाई का वरदान आपके अंदर कार्य कर रहा है। या आपको प्रॉफिटिकल वरदान है, तो प्रॉफिटिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक रेवलेशंस हैं, बाइबल के रेवलेशंस हैं, या किसी का नाम बताना, नाम पहचानना, या स्पिरिचुअल रिलम में क्या हो रहा है, या परमेश्वर देश के ऊपर क्या करना चाहता है, या फलाने चर्च के अंदर क्या हो रहा है, होली स्पिरिट कैसे मूव कर रहा है, दर्शन देख रहे हैं आप, सपना देख रहे हैं, साइंस देख रहे हैं, तो क्या प्रकार के प्रॉफिटिकल वरदान आपके अंदर है, कैसे काम कर रहा है, उसे आप स्पेसिफिकेशन कीजिए। ओके, सो ये 3-4 चीज़ें अगर आप मेंशन कर लेते हैं, ये से पहले लिखिए आप। ओके, इससे पहले अगर आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत मदद मिलेगा कि आप अगले पड़ाव में जाने के लिए, क्योंकि आपको कहाँ जाना है करके नहीं मालूम, तो आप कितना भी तेज चले जाएं, जितना भी तेज आप दौड़ें, जितनी भी महंगी से महंगी गाड़ी में आप बैठ जाएं, आपको जाना कहाँ करके नहीं पता, तो आप कहाँ ही पहुँचोगे आप। प्रभु आपको आशीष करें। डेवलप अ हैबिट ऑफ राइटिंग।
गॉड ब्लेस यू। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे।